नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है सिंगरहिया पंचायत से, जो कि बथनाहा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ में इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे राम जागेश्वर महतो जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों को बता दें कि आज जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस पंचायत का विकास कितना हुआ है। ग्राउंड पर हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर जो हुआ है उस विकास को लेकर आज चर्चा होगी और साथ ही साथ हमारे जो बैठे हैं साथ में ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, तो इनके विचारों के माध्यम से पहले हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जानकारी मिलेगी तभी इस पंचायत का और बेहतर विकास होगा। संभावना है कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो इस पंचायत के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, तो ये सूचना सीधे सीधे आपके लिए है। देखें, समझें और इस पंचायत का विकास करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो योजनाएं भेज रही है, कितना विकास हो सका है, शॉर्ट में पहले बताएं। इस पंचायत में जो भी विकास हुआ है वो पेपरे में रह गया, स्थल पर नहीं हो पाया। कार्यकारिणी, ग्राम सभा, यहाँ तक कि वार्ड सभा जो है, इस तमाम चीज़ें जो हैं सो पेपरे में हैं, स्थल पर कुछ नहीं, कोई पता आता नहीं है। मनरेगा का जो भी वर्क है, मजदूरों के खाता में पैसा गया और सुनते हैं कि फिर मजदूर के माध्यम से रिटर्न भी करा लिया गया, मजदूर के घर में नहीं रह पाया। 4 लाइन से ये रोड गुजरती है। पंचायत में अगर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है तो मिर्जापुर में ये रोड है, जो आज तक 5 बरस समाप्त हो गया लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। जो भी जल नल का जो व्यवस्था है, नीतीश जी के माध्यम से जो 7 निश्चय आया, पूरे पंचायत में कहीं भी अभी तक नहीं देख रहे हैं जो कहीं का जल नल सुचारू रूप से चल रहा है। और उसमें ये भी देखने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है कि इसमें मुखिया लोग भी अपना घूस करके अपना घूसपैठ जमा रहे हैं। एक बात हम बीच में कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या जो आपने बताया, तो इस तरह से सरकार की तो सारी योजना फेल है आपके हिसाब से? कोई भी योजना बेहतर काम नहीं कर रही है? नहीं, एकदम नहीं। तो जनता क्या कहती है? जनता को क्या इसकी जानकारी नहीं है कि सारी योजनाएं फेल हो रही है? क्या ये जानकारी जनता को नहीं मिल पा रही है कि उसको योजना में क्या क्या लाभ मिल रहा है? हम ये भी कहना चाहेंगे कि क्या जो कार्यक्रम हुआ है, कहीं भी अगर कागजी कार्यक्रम भी होता है तो उसका कागजी खानापूर्ति के लिए भी साइन बोर्ड लगा होता है जहाँ योजना का काम होता है। अभी पहले मुखिया रहे, जानते हैं। तो इस तरह का कोई शिलापट भी नहीं लगा है क्या कहीं योजनाओं के? तो कोई पता नहीं है जी, एक मिनट जी। कोई पता नहीं है। यहाँ पर जब झंझट पैदा होता है, कहीं से पहले से कुछ नहीं पता होता है। जब झंझट हो जाता है कार्य करने के दिन, उस रोज़ जनता को पता लगता है कि हाँ आज यहाँ काम हो रहा है और गलत ढंग से काम हो रहा है, तब जनता को पता लगता है। जी, ये बात आप सामाजिकता के नाते बता रहे हैं? कोई आपसे चूंकि पिछली बार पत्नी आपकी उम्मीदवार रही है, ऐसा तो नहीं कि प्रतिद्वंदिता के कारण ये बात बता रहे हैं? सामाजिक बात है पक्का? नहीं, कोई सब प्रतिद्वंदिता की बात नहीं है। हम तो पद पर रह करके, जो पद पर पूर्व में सुरेंद्र झा जी थे, मैं उनके घर का मिट्टी भराई कराने का काम किया है। हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। जो हकीकत है वो मैं पटल पर ला रहा हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, इन्होंने जो बात कही है अपने विचारों के माध्यम से, अगर ऐसी बात है इस पंचायत सिंगरहिया में, तो समझ सकते हैं सरकार की योजनाओं का क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा इससे विकास। जब यहाँ आम सभा की व्यवस्था नहीं है, जब लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, जब मनरेगा जो कानून है जिसके माध्यम से 100 दिनों के रोजगार की सरकार गारंटी देती है हर वो व्यक्ति को जो रोजगार करना चाहता है अनस्किल्ड रूप से, तो अगर खाते में पैसे जाते हैं और रिटर्न होकर फिर से चले जाते हैं कुछ विशेष लोगों के पास, तो कैसे काम होगा? तो ये सारी समस्या है। अगर इनकी बात सही है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से भी कि इस पर कार्रवाई करने को लेकर या इसको जांचने को लेकर, परखने को लेकर कि क्या वास्तविकता है, ज़रूर अपने अपने स्तर से प्रयास करें। ये सिंगरहिया पंचायत है, बथनाहा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में। जी
हम आपसे जानना चाहेंगे, परिचय आपका बताइए, क्या नाम हुआ आपका? भोला पासवान। जी। अच्छा भोला जी, इन्होंने जो बात बताया, क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं, सही बात बोले हैं कि गलत है? सही बात है, सही बात। आप लोगों को यहाँ जो विकास हुआ है संतुष्ट नहीं है उस विकास से? ना सड़क उड़क बना आपके यहाँ? ना सड़क न बना है, कहाँ सड़क बना है, सब तो टूटा फटा, उधर टूटा फटा है, इधर टूटा फटा है। कादो में हिल के हम लोग जाते हैं आते हैं, जैसे मैंने कादो में ये नाला पर में जाते आते हैं, जैसे नलों टूट गया है, नलों जैसे फंस गया है, गांव में पानी, सबके घर में पानी ढुक जाता है, जैसे मैंने कोई विकास नहीं है यहाँ। आम सभा में ये सब बात उठाए हैं? आम सभा में कभी गए कि नहीं गए? सरकार कभी नहीं आम सभा में हम लोग का पूछा है, ना पाछा है, ना कुछ है, जैसे मैंने हम लोग कुछ जानकारियों नहीं है कि जो कब आम सभा होता है या ना होता है। होता है? कोई दूसरा आपके पड़ोसी के लोग गए हैं आम सभा में? कोई पड़ोसी के लोग को नहीं गया है यहाँ से, न खबर हुआ है कि जहाँ फला दिन के आम सभा लग रहा है। चुपचाप नहीं, अपने बैठकर जैसे मैंने जो करना धरना है सब कर धर लेता है, कौन जनता का कौन पूछता है। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर इन सब दिनों में आम सभा का डेट निर्धारित है। मुखिया जी, क्या है ना ये बात? हाँ हाँ है। उस दिन को भी आम सभा नहीं होता है क्या आपके यहाँ? नहीं होता है कहीं। टोटल खाना पूरी के अलावा कहीं पटल पर कुछ नहीं है। जो भी है सो खाना पूरी है, चाहे वो कार्यकारिणी हो चाहे वो ग्राम सभा हो, कहीं कुछ नहीं है। जो भी है सो जी अभी रुकिए जी, हम ये बता रहे हैं कि आपका क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद हकीम है। हकीम जी बड़ा बढ़िया लग रहे हैं। हमें बताइए कि ये सब जो बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, आप क्या वास्तविकता में अभी बताएं? वही हिसाब तो उतना ही तो हम भी कहेंगे। जो नहीं जानते हैं से तो हम सब जानबे करता है कि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। जो कहा है सही कहा है। तो सरकार तो इतना रुपया आपको भेज रही है आपके पंचायत में, सब वापस हो जाता है, सब यह करता है से हमको कोई पता नहीं, हमसे जानकारी नहीं है। आम सभा के चाहे कोई पंचायत के मुखिया जी पैसा जैसे ले है कोई कुछ। अब हम एक देखिए, जैसे एक बात सबसे पहले बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो पैसा भेज रही है, गांव में आ रहा है पैसा, तो वो जनता का ही पैसा है ना? सरकार कोई मशीन से छाप के तो नहीं भेज रही है, जनता टैक्स पे करती है और उसके हिसाब से आता है। क्या ये बात सही है? हाँ 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 सही है। सही है। एक बात और थोड़ा क्लियर करते हैं कि क्या आप टैक्स पे कर रहे हैं? सरकार को जानकारी है कि आप सरकार को मदद करते हैं? जी हम सब तो मदद करते हैं। मदद नहीं करते हैं हम लोग। कैसे मदद करते हैं? वोट के समय में वोट देवे करता है। जो काम है से अभी आ गए हैं वही पर हम हाजिर है, ये है जो कहिएगा से करवे करेंगे। जो काम है सब में तैयार है, मतलब हमने से हक में कुछ भी नहीं है। वोट दिए जैसे अच्छा, आपको जानकारी है, आप पैसा देते हैं सरकार को? पैसा देते हैं? हम पैसा वैसा सरकार के न देते हैं। नहीं देते हैं ना। अच्छा ठीक। खाना पीने का सामान उमान तो खरीदते होंगे बाजार से कुछ? जी खाना पीना के खरीदी। जी जी। तो उनमें सरकार के कोई टैक्स है ना? जीएसटी के नाम सुन लिया? जी जी। तो देखिए, मैं जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रामीण लोगों को जानकारी नहीं है। कि लोग जानते हैं कि हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हर एक गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने ज़रूरत के सामान को जब खरीदता है, मैं बता दूं, दर्शक भी हमारे जानते हैं, जब ज़रूरत की सामान को खरीदता है तो वह सरकार को टैक्स देता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। और हर उसी व्यक्ति का, हर एक लोग जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वो लोग भी सरकार को पैसा देते हैं और उसी पैसे को सरकार फिर योजनाओं के माध्यम से लोगों को भी रिटर्न करती है। जी हाँ हाँ सही बात है। बोला आज अगर आप राशन अगर आपको सरकार दे रही है तो जान लीजिए कि उस सेकंड माध्यम से उसका पैसा भी सरकार ले रही है, जनता से ही ले रही है। ठीक है ना? पैसा लेते हैं। चलिए, तो आपका परिचय बताइए। आप भी बाबा बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो है रामबरन पासवान जी। रामबरन जी, ये लोग भी बताए हैं, ईमानदारी से बताइएगा, बाबा हैं आप, क्या विकास नहीं हुआ आपके पंचायत में? विकास है कहाँ कुछ होना सको है। जितना कादो हल्का, कितना टेम्पो वाला गाड़ी वाला आता है, हमारे बेटे चो कौन रोक दे रहे हैं? कौन बेटे चो रोक दिया रोड को? वही ना पड़ा है, नाला पर माहे लोग जाता है आता है, मोटरसाइकिल से सब जा रहा है। अच्छा, आपको कितना साल के हुए आप? कहते 75 बड़ी से कम होते हमारा। वृद्धा पेंशन मिल रही है? हाँ मिलिए तो मिलते। राशन कार्ड बनल है? हाँ राशन कार्ड मरन है। मकान उकान क्या नहीं पक्का के बनल है कि खपराइल है? बात है खबरा आए पानी उनी धैल है। तो मकान के लिए बातचीत भले है, लिस्ट में नाम कि ना है?
अभी तो ना आइले से मैंने दिले छी मगर अभी तो ना है। पानी उनी के व्यवस्था नल जल लगल है अपने के घरे? लागल तो है मैं पानी अभी न चल रहा है। हाँ। तो मैं तो कितना दिन से लागल है नल? 5 बरस बीते जा रहल है। हाँ तो कहिया से हल तो ओहि बीच में रही चालू कर तो तंगा चा पानी आयल है अखनी तो सब बंद है फिर कहिया से। 30 रुपया के महीना दै छियै? हाँ तो देख ना हो देखे चाहिए तो टैक्स लागल है तो ले सरकार लेबे करते। 30 रुपया के महीने दै छियै पानियो न ले रहल छी तो डबल नुकसान भेल। पानियो ना है, नल जल सरकार पानियो नहीं है। जी नल जल टूट गए जो है से माने को सूर्यावे के लिए कोई जो है से माने हाकिम न है ये दुनिया जान कोई न देख न रेख से ना ये पाइप होने फेंकल है न फेंकल है। आज केकरो पानी है थी ना ऐसे ढौआ 30 रुपया का महीना चाहिए। चलिए देखिए मैं बता दूं कि जो समस्या हम लोग देख रहे हैं वो इस पंचायत सिंगरहिया में घर कर गया है। यहाँ पर नल जल योजना कर रहे हैं, पाइप टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कर रहे हैं सड़क की योजना, गड्ढा में लोग कूद रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की समस्या यहाँ पर है और हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम ग्राउंड के उस जगह पर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे समस्या क्या है, किस तरह से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। और कहते हैं ना जनता पस्त है और नेता और पदाधिकारी मस्त हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। आखिरी में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है आपने। यहाँ पर जो सड़क है, यहाँ पर जो पुल पुलिया है, उस सब व्यवस्था को आपने कहा कि गड़बड़ है। व्यक्तिगत लाभ जो सरकार देती है लोगों को, जैसे राशन कार्ड की योजना, जैसे मैंने इनको कहा, वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें है कि आवास योजना व्यक्तिगत लोगों को मिलता है। उसके बाद शौचालय निर्माण की बात यहाँ पर है। इसमें क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको, यहाँ हुआ कुछ काम नहीं हुआ? इंदिरा आवास में तो सूची के हिसाब से कुछ लोगों को मिला, लेकिन उसमें कमीशन के माध्यम से लोगों को पेमेंट हुआ। अब वृद्धा पेंशन का सवाल है तो वो तो सरकार के माध्यम से डायरेक्ट खाता में आता है, तब से दिक्कत नहीं है। उसमें जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप नहीं है तो वो ठीक चल रहा है। और जो शौचालय का क्या निर्माण हो पाया आपके? शौचालय का बहुत हद तक पेमेंट अभी रुका हुआ है, मैक्सिमम पेमेंट रुका हुआ है। हमको कुछ भी नहीं मिला। हमारे उम्मीद में है कि 10% का भुगतान यहाँ शौचालय का नहीं हो पाया। जी अच्छा, अब हमें ये जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है निदान निकलेगा इस चुनाव में? क्या जनता इस बार जग गई है? जनता तो जगी हुई है। अगर विकासशील व्यक्ति को अगर अपना प्रतिनिधि चुने तो विकास होगा। अगर ऐसे लोग अगर पद पर आते हैं तो जो देखने का मौका मिल रहा है, इसी चीज़ का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा, पिछली बार आपकी पत्नी यहाँ उम्मीदवार के रूप में आई थे मुखिया के, इस बार भी कोई योजना है क्या? आ रहे हैं आप लोग परिवार से या कोई लोग आपके संपर्क के? कह रही है पत्नी जो हम उम्मीदवार में आएंगे। हाँ चलिए, तो ये बात है। और एक बात और है, हम जो पद पर थे बोले। जी रुकिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो कार्यक्रम आपका जो अगली बार चुनाव में आने का था, कुछ योजना बनाए हैं कि इस तरह कितना विकास बेहतर हो पाएगा? इससे पूर्व में हम मुखिया के पद पर थे। जब मैं शपथ ग्रहण लिया उस समय इस पंचायत में मात्र 200 वृद्धा पेंशन था और हमारा कार्यकाल समाप्त होने पर 1100 यहाँ का वृद्धा पेंशनधारी की संख्या बनी। लगभग 900 व्यक्ति इसका लाभ उठाने का लाभार्थी बने। इंदिरा आवास का जो सवाल है, हमारे रीजन में करीब 1000 लोगों का इंदिरा आवास का लाभ मिला। मनरेगा से प्रति वर्ष लगभग हर वित्तीय में 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम का काम तो हुआ ही नहीं। और जो पैसा अभी खाते के माध्यम से भुगतान हो रहा है और उसे रिटर्न करा लिया जा रहा है, मजदूरों को उस समय नहीं लौटाया जाता था। मजदूर का पैसा मजदूर का है, वो प्रतिनिधि और ठेकेदार का पैसा नहीं है। कन्या विवाह में लगभग 800 लोग लाभान्वित हुए। कबीर अंत्येष्टि में लगभग 600-700 लोगों का भी दाह संस्कार के लिए पैसा भुगतान किया गया। आज कबीर अंत्येष्टि में हम समझते हैं कि स्थल पर एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है कि जो मुझे कबीर अंत्येष्टि के माध्यम से हमको लाभ मिला है। बाकी पूरे पंचायत विशेष पर तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ
कि एक भी ग्राम नहीं है जहाँ का जल नल योजना सुचारू रूप से चल रहा है। 7 निश्चय में कमीशन के जरिए इस बार चुनाव में आप लोग आएंगे तो सब समस्या का निदान होगा, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं? इस बार चुनाव में आने के बाद अगर सत्ता हम लोग को पक्ष में हुआ तो जो भी विकास बाकी है उसको हर क्षण पूरे प्रयासरत के साथ चाहेंगे कि जो विकास हो। ग्राम सभा और आम सभा का जो महत्व है उसको आप बरकरार कर पाएंगे? निश्चित रूप से ग्राम सभा और जो आम सभा का जो महत्व है निश्चित रूप से स्थल पर एकदम होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। स्थल और पेपर दोनों होगा। तो इस बार जो आपने बात कही है, अगर आपकी पत्नी उम्मीदवार के रूप में आती है और लोग अगर इनको सहयोग करते हैं तो हम आशा रखते हैं कि जो इन्होंने बात कही है उस पर खरे उतरेंगे। अगर नहीं उतरेंगे तो हम लोग सवाल भी पूछेंगे। आप दर्शक भी जरूर तैयार रहें और हम भी आपके पास आएंगे सवाल पूछने के लिए। आप लोगों को साथ लेकर के आएंगे। सही बोले हैं ना? जो बोले हैं तो पक्का ना? हाँ हाँ एकदम, हमको सबको पसंद है। पसंद है ना? बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत काम होने वाला है, सब काम होगा जी। तो इस तरह से जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है, ये जानकारी सिंगरहिया पंचायत को लेकर है और आप लोग को समझें। कमेंट भी करें कि क्या कुछ यहाँ पर होना है और कैसे होना है। आप भी इस क्षेत्र से चूँकि जुड़े हैं तो कमेंट करें। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, यदि आप अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर आप मेरा डिस्प्ले कर रहा है, उसको आप ले सकते हैं। नंबर है 6206610060। आप हमारी टीम को यहाँ संपर्क करें और जब आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बात भी चौपाल में रखने का प्रयास करेंगे। तो आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आखिरी में अभी चुनाव जो आने वाला है इसमें हर लोग वोट करने जाएं, वोट के प्रति लोग जागरूक बने और बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, बगैर किसी डर से, बगैर किसी लोभ से, बगैर किसी इधर उधर की बातों के जाति पाति भेदभाव से दूर हटकर बेहतर को चुने। क्या संदेश देना चाहेंगे? बेहतर को चुने। पंचायत का विकास तभी ही संभव है जब बेहतर लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, कर्मठशील संघर्षशील लोग रहेंगे, तब ये विकास संभव है पंचायत का। जी। तो पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।